हेलो दोस्तों, CWS IT में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित और आज हम पाइथन के सीक्वेंस डेटा टाइप्स के अंदर डिक्शनरीज एंड लिस्ट एंड टपल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं। ये लेक्चर नंबर 24 है। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंप्लीट किए हैं और ये उसके आगे की वीडियोज हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो हमारे पास प्रोग्राम 5 है यहाँ पे और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट डिक्शनरी टू लिस्ट ऑफ टपल्स। ठीक है, तो हमारे पास एक डिक्शनरी होगी और उसको हम लिस्ट ऑफ टपल्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, लिस्ट ऑफ टपल्स मतलब हमारे पास जो है एक लिस्ट होगी जिसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो टपल के रूप में होने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कैसे होगा इसका कोड। तो हमें डिक्शनरी को कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे डिक्शनरी लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो लेट करिए हमने यहाँ पे एक डिक्शनरी लिया, ठीक, जिसका नाम है मंथ। यहाँ पे कुछ मंथ लेते हैं हम लोग। तो मंथ इज इक्वल टू, ठीक, यहाँ पे डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं और डिक्शनरी की जो पहली की है वो है हमारे पास जनवरी। ठीक, और यहाँ पे जो इनकी वैल्यू है जनवरी की वो है 31। ये हमारे पास होगी पहली की। देन दूसरी की है हमारे पास फेबररी। फेबररी की जो की है वो उसकी जो वैल्यू रहेगी वो होगी 28। ठीक है, ओके। अब फिर लेंगे यहाँ पे हम मार्च। मार्च मार्च की जो वैल्यू होगी वो होगी यहाँ पे 31। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने एक सिंपल सी यहाँ पे डिक्शनरी क्रिएट कर ली। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट को क्रिएट करेंगे। तो हमने यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट किया। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें लिस्ट ऑफ टपल्स चाहिए। तो वो डिक्शनरी से हम उसको कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करने के बाद लिस्ट के अंदर ही तो स्टोर करेंगे। ठीक है, तो डिक्शनरी से टपल्स में कन्वर्ट करेंगे और देन उसको फिर लिस्ट के अंदर हम स्टोर करेंगे। ठीक, तो हम यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट ले रहे हैं ताकि वैल्यू को हम आगे स्टोर कर पाएँ। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एक लूप लगाएंगे मंथ के ऊपर। तो यहाँ लिखे फॉर आई इन मंथ। ठीक, तो हमने यहाँ पे लिखा फॉर आई इन मंथ। मंथ के ऊपर हमने एक लूप लग चलाया यहाँ पे। और अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, अगर हम यहाँ पे करते हैं प्रिंट आई, तो देखिए यहाँ पे क्या प्रिंट होता है। देखिए यहाँ पे आउटपुट आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो उसकी कीज हैं, कीज यहाँ पे प्रिंट हो जा रही है, जनवरी, फरवरी, मार्च। ओके, और अगर यहाँ पे हमें वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ पे वैल्यू कैसे प्रिंट करेंगे। वैल्यू हम कुछ इस प्रकार से प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मंथ और ब्रैकेट के अंदर इंडेक्सिंग का यूज करते हुए आई लिखेंगे और यहाँ पे तब हम इसकी वैल्यू आएगी। देखिए 31, 28, 31। अगर हमें दोनों चाहिए तो इसको कैसे लिखेंगे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई कॉमा, अब देखिए हमारे पास दोनों आएगा। आ गया, देखिए इस प्रकार से हमने कोड लिखा। ठीक है, तो अब इसी चीज को, ये जो ऐसे आ रहा है ना, इसी इसी को अब हम कन्वर्ट करेंगे टपल के अंदर। ठीक है, तो टपल के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऐसी इसी प्रकार से। ठीक है, क्योंकि टपल को हम लोग राउंड ब्रैकेट्स के अंदर डिफाइन करते हैं। तो के इज इक्वल टू ये एलिमेंट हो गया हमारे पास, आई कॉमा मंथ, इतना। ठीक, अब जो के है हमारा, ये तो एक टेम्परेरी वेरिएबल है जो टपल के रूप में वैल्यूज को स्टोर कर रहा है, जो हमने डिक्शनरी से गेट की है। ठीक है, अब इसी को हम यहाँ क्या करेंगे, लिस्ट के अंदर ऐड कर लेंगे। तो आप लिखेंगे लिस्ट डॉट अपेंड। अपेंड क्या करना है, हमें अपेंड के करना है। ठीक है, अपेंड के करेंगे, काम हो गया। क्योंकि अपेंड फंक्शन लिस्ट के होते हैं, तो जो के हमारा जो टपल है वो लिस्ट के अंदर हमने उसको स्टोर कर लिया। अब यहाँ पे हम इसको कर देंगे प्रिंट। तो प्रिंट हमने यहाँ पे किया लिस्ट, सेव करेंगे और रन करेंगे। देखिए, तो हमारे पास यहाँ पे देखिए एक लिस्ट आई है। देखिए स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे बना हुआ है और जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे देखिए राउंड ब्रैकेट्स के अंदर है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये टपल हैं और टपल की लिस्ट बनी हुई है, इसलिए इसको बोलते हैं लिस्ट ऑफ टपल्स। ठीक, समझ में आया। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने एक पहले सबसे पहले डिक्शनरी ली, एक एम्प्टी लिस्ट यहाँ पे क्रिएट किया ताकि वैल्यू को स्टोर कर पाए, एक लूप लगाए हैं मंथ के ऊपर, डिक्शनरी के ऊपर, जो वैल्यूज को गेट करेगा, कीज और वैल्यूज दोनों को गेट करेगा। ठीक, आई करेंगे तो कीज आएंगी, मंथ आई करेंगे तो वैल्यूज आएंगी, और इन दोनों को हम के अंदर स्टोर कर लिए। अगर देखिए यहाँ पे हमने राउंड ब्रैकेट लगाया ना, यही चीज उसको टपल में कन्वर्ट कर रहा है, डिक्शनरी के एलिमेंट्स को। ठीक है, और फिर हम उसको लिस्ट के अंदर ऐड कर लेंगे और काम हो गया हमारा, और फिर यहाँ पे लिस्ट को प्रिंट कर देंगे। ठीक, क्लियर है, आसान सा है एकदम, छोटा सा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर कोई भी दिक्कत आती है अगर आपको, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि उसके ऊपर अलग से सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा।
ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कन्वर्ट राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कन्वर्ट अ लिस्ट ऑफ टपल्स इनटू डिक्शनरीज। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमें जो है एक प्रोग्राम क्रिएट करना है। ठीक है, जो टपल्स की लिस्ट को डिक्शनरी में बदलने के लिए प्रोग्राम लिखेंगे। मतलब अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम डिक्शनरी से लिस्ट ऑफ टपल्स में कन्वर्ट किए हैं। अब हम इसका उल्टा करेंगे, लिस्ट ऑफ टपल से डिक्शनरी में कन्वर्ट करेंगे। जस्ट उल्टा काम करना है यहाँ पे हमें। ठीक है, इस प्रकार हमारे पास रहने वाला है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे किया एक लिस्ट क्रिएट राउंड ब्रैकेट्स, इसके अंदर हम लोग यहाँ पे ऐसे राउंड ब्रैकेट लगा के अंदर वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, तो वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे लिखते हैं जनवरी। ठीक, और ये हो गई हमारे पास की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे की वैल्यू लिखा कॉमा 1। ठीक, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पहली वैल्यू आ गई। इसी प्रकार से यहाँ पे दूसरी लिखेंगे, तो यहाँ पे हमने लिखा फेब्रवरी कॉमा 2, यहाँ पास आ गया दूसरा एलिमेंट। इसी प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मार्च कॉमा 3, हमारे पास यहाँ पे थर्ड एलिमेंट आ गए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे जितने चाहें उतने एलिमेंट्स रख सकते हैं। क्लियर है, आपको समझ में आया? तो और कुछ एलिमेंट्स रख लेते हैं साथ ही साथ यहाँ पे। तो देखिए, तो यहाँ पे हमने लिया फेब्रवरी फेब्रवरी कॉमा 1। ठीक, अच्छा फैब्रिक की देखिए हो चुकी है, लेकिन वैल्यू तो अलग अलग है। ठीक है ना, कीज भले ही सेम है लेकिन वैल्यूज अलग है यहाँ पे। ठीक, और फिर हमने यहाँ पे लिया फेब्रवरी अगेन यहाँ पे लिया हमने। और यहाँ पे इस बार लिखेंगे फेब्रवरी कॉमा 2। ठीक है, और यहाँ पे जनवरी 1 हमने लिया था, तो इसको जनवरी यहाँ पे करते हैं जनवरी 2, ताकि दो बार हो गए। ठीक है, और जनवरी 3 मार्च नहीं हमारे पास, जनवरी 1 जनवरी 2 जनवरी 3, फेब्रवरी 1 फेब्रवरी 2 एंड देन मार्च 1। ठीक है ना, ऐसे सिंपल सी वैल्यू है, आप कोई भी किसी भी प्रकार की वैल्यू को रख सकते हैं। ये जस्ट हमने ऐसे ले लिया इसको। ठीक, चलिए, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास लिस्ट ऑफ टपल्स है। अब हम इस लिस्ट ऑफ टपल्स को डिक्शनरी में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे एक एम्प्टी डिक्शनरी कन्वर्ट करेंगे जहाँ पे वैल्यूज को स्टोर किया जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे लूप चलाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर ए कॉमा बी। दो वेरिएबल क्यों डिफाइन किए, क्योंकि टपल्स के अंदर दो वैल्यूज हैं, एक है की दूसरी है वैल्यू। तो ए है की है और बी हमारा क्या है, वैल्यू है। तो इसको चेंज कर लेते हैं के कॉमा वी, दैट मीन्स की एंड वैल्यू। ओके, तो फॉर के कॉमा वी इन लिस्ट, तो लिस्ट के अंदर यहाँ पे हम एक लूप चला रहे हैं जहाँ पे के और वी आएगा। अच्छा, आप इसको यहाँ पे एक बार ना प्रिंट करके देखिए, हमने यहाँ पे किया के। ठीक, प्रिंट के कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है आंसर में। देखिए जनवरी जनवरी, देखिए यहाँ पे कीज प्रिंट हो जा रही है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे किया वी, अब देखिए क्या प्रिंट हो रहा है। देखिए अब क्या प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे अब वैल्यूज प्रिंट हो रही है ना। ठीक है, तो इसी को हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिस्ट डिक्शनरी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, तो कैसे लिखेंगे देखिए, तो कीज व वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है सेट डिफॉल्ट। ये हमने आपको बताया था, आप याद करिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे डी डॉट सेट डिफॉल्ट। सेट डिफॉल्ट फंक्शन है हमारे पास, जिसका काम होता है न्यू वैल्यूज को ऐड कर देना। अगर वैल्यू पहले से मौजूद है तो उसको रिटर्न कर देगा, अगर मौजूद नहीं है तो उसको वो ऐड कर देगा। ठीक, चलिए, ठीक है, अब यहाँ पे हमने सेट डिफॉल्ट फंक्शन यूज कर रहे हैं और यहाँ पे स्टोर करेंगे के कॉमा, यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक है, एम्प्टी लिस्ट पास क्यों किया, अभी आपको पता चल जाएगा। क्योंकि हमारे पास कीज तो सेम है जो कि के होने वाली है, लेकिन वैल्यूज अलग अलग हैं। सेम की वैल्यूज अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पे हमने लिस्ट लिया है। ठीक है, तो जो वैल्यूज हैं वो लिस्ट के अंदर स्टोर हो जाएंगी, और जो कीज है वो तो के है ही हमारे पास। और इसको क्या करना है, हमें अपेंड करना है। अपेंड किस में करना है, अपेंड करना है हमें डी के अंदर। तो यहाँ पे लिखेंगे अपेंड डी ने वी के अंदर, अपेंड वी। ठीक, समझ में आया? चलिए, तो
जस्ट अ सेकेंड, ये यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा क्योंकि फंक्शन बाहर से लगा है। ओके ठीक। ठीक, अब यहाँ पे हमारा काम हो चुका है। अब जस्ट सिंपल सा हम यहाँ पे क्या करेंगे, लूप को प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे करेंगे प्रिंट दी। अब देखिए प्रोग्राम को किया रन, ये देखिए हमारे पास क्या आ गई, डिक्शनरी आ गई। पहले की उसकी देखिए वैल्यू, ये दूसरी की उसकी वैल्यू, ये तीसरी की उसकी वैल्यू। ठीक, अच्छे से देखिए और समझिए चीज़ों को कैसे हो रहा है, क्योंकि कीज तो यूनिक है, कीज तो बार बार रिपीट कर नहीं सकते डिक्शनरी के अंदर, लेकिन वैल्यू तो अलग अलग है। वैल्यू अगर अलग अलग है सेम की तो उसको हम यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको यहाँ पे। चलिए, तो इसका भी आप लोग लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक, और बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रोग्राम की ओर। ठीक, तो यहाँ पे हमने दो प्रोग्राम किए हैं और प्रोग्राम देखते हैं, बढ़िया प्रोग्राम है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर नेम एंड परसेंटेज of marks in a dictionary and then display information in sorted order according to marks percentage। ठीक, इसका क्या मतलब हुआ कि एक डिक्शनरी में नेम और मार्क्स का एक परसेंटेज इंटर करने के लिए एक प्रोग्राम लिखना है और फिर मार्क्स के परसेंटेज के बेस पर शॉर्टिंग ऑर्डर में इंफॉर्मेशन स्टोर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या चाहिए हमें, यहाँ पे हमें स्टूडेंट का नेम चाहिए, ठीक है, उसके मार्क्स चाहिए परसेंटेज में, और उसको हम स्टोर करेंगे सॉर्टेड ऑर्डर में वो भी। ठीक, तो देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक डिक्शनरी यहाँ पे, एम्प्टी डिक्शनरी यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, तो एम्प्टी डिक्शनरी कैसे क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे लिखा हमने रिकॉर्ड, जस्ट अ सेकेंड, हाँ यहाँ पे लिखा रिकॉर्ड इक्वल टू डिक्शनरी फंक्शन, ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए। ठीक, तो हमने यहाँ पे एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट की। अब यहाँ से क्या लेंगे, स्टूडेंट्स के नेम एंटर करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा नाम इक्वल टू, ठीक, यहाँ पे यूज करेंगे इंट, जस्ट सेकेंड, नाम की स्पेलिंग गलत हो गई है, हाँ, इंट इनपुट, यहाँ पे एक मैसेज डालेंगे और मैसेज कैसा है, एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डालेंगे कि हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं, 3 स्टूडेंट हैं, 2 स्टूडेंट हैं, 5 स्टूडेंट हैं, वो चीज़ हमें यहाँ पे डालना है, मतलब स्टूडेंट्स की साइज। ठीक, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे हमें डाल रहे हैं नम के अंदर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया आई जिसकी वैल्यू है 1। क्यों लिए हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा अपने से। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे हम एक लूप चला रहे हैं और ये प्रोग्राम तब तक काम करेगा जब तक कि जो हमारा आई है वो हमारा नम से छोटा है तब तक, मतलब यहाँ पे एक आई जो है वो काउंटर की तरह काम कर रहा है। हर एक लूप पे आई की वैल्यू बढ़ेगी और तब तक बढ़ेगी जब तक कि हमारे दिए गए साइज के बराबर ना हो जाए या इससे छोटी रहे, तब तक ये प्रोग्राम काम करेगा। ठीक, तो यहाँ पे हमने लिखा वाइल आई इज लेस देन नम, चाहो तो आप इक्वल भी करा सकते हो। ठीक है, क्योंकि 3 वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे नम आना चाहिए। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे हमने लगा दिया वाइल लूप। अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्टूडेंट का नेम गेट करेंगे यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे लिखा नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे इनपुट फंक्शन और यहाँ पे लिखेंगे मैसेज, मैसेज है एंटर द नेम। ठीक, नेम में हमने यूजर से नेम गेट करा लिया और इसी प्रकार से यहाँ पे हम परसेंटेज गेट करा लेंगे इंट इनपुट। देखिए यहाँ पे मैसेज कैसे डाल रहे हैं कि एंटर मार्क्स परसेंटेज ऑफ ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, मार्क्स परसेंटेज यहाँ पे स्टूडेंट्स के यहाँ पे डालेंगे और उसको परसेंटेज PER नाम की वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब चूंकि जो रिकॉर्ड है वो हमारा कैसा है बताइए, क्योंकि जो रिकॉर्ड जो वेरिएबल है वो हमारी एक डिक्शनरी है। तो डिक्शनरी में अगर हमें वैल्यूज को एक्सेस करना है आइटम्स को, तो कैसे एक्सेस करेंगे, क्योंकि डिक्शनरीज के अंदर इंडेक्सिंग तो पॉसिबल है नहीं। तो अगर हमें उसकी कीज को गेट करना है तो कैसे उसको गेट करेंगे, उसकी कीज को बताइए कैसे गेट करेंगे। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिकॉर्ड, यहाँ पे हमने लिखा नेम। ठीक है, तो रिकॉर्ड जो है उसका नेम यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज, इस प्रकार से यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है,
तो देखिए अब आगे यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे हमें उसकी वैल्यूज को गेट करना है। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे अब चूंकि काउंटर मेरे पास आई है, इसको हमें बढ़ाना भी पड़ेगा, तो आई इज इक्वल टू आई प्लस वन। हमने यहाँ पे आई की वैल्यू इंक्रीज कर दी। ठीक है, इंक्रीज कर दी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे कीज को गेट करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा एल एस, एक वेरिएबल है, एल एस इक्वल टू रिकॉर्ड, रिकॉर्ड डॉट कीज। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कीज को गेट किया, कहाँ से, रिकॉर्ड से हमने यहाँ पे गेट किया और उसको एलएस के अंदर स्टोर कर लिया। ठीक है, बस काम हो गया हमारा यहाँ पे। अब देखिए अब यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट करना है, तो जस्ट जल्दी से फटाफट से प्रिंट करते हैं। तो हमने यहाँ पे किया प्रिंट, और यहाँ पे लिखेंगे नेम ऑफ स्टूडेंट्स। हमने यहाँ पे लिखा नेम ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, और यहाँ पे एक देंगे बीच में टैब। तो टैब देने के लिए यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस का यूज करते हैं। यहाँ पे देंगे बैक स्लैश टी, यहाँ पे हमने दिया टैब। जैसे बैक स्लैश एन से न्यू लाइन होती है, ऐसे टी से टैब आता है। ठीक, और यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे मार्क्स परसेंटेज। ठीक, अब ये तो हमारे पास एक मैसेज है। अब वैल्यू को हम यहाँ पे उठाएंगे डिक्शनरी से, और वैल्यू कैसे एक्सेस करेंगे, लूप के माध्यम से। तो फॉर आई इन sorted function, sorted function of what, sorted function of ls and key is equal to record dot keys function। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे जो है हम कीज नहीं, यहाँ पे गेट फंक्शन है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम सॉर्टेड कर रहे हैं ls को, अपनी डिक्शनरी को कैसे सॉर्ट करेंगे, उसके हम की के आधार पे, की के बेस पे हम अपनी डिक्शनरी को सॉर्ट करेंगे, और उसको फिर उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे लूप चला देंगे फॉर आई। ठीक, यहाँ पे दो स्टेप एक साथ हो रहे हैं। कौन कौन से हो रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डिक्शनरी को सॉर्टेड करना है। तो डिक्शनरी सॉर्टेड फंक्शन यहाँ पे दो वैल्यूज लिया है, एक हमारी डिक्शनरी ls और दूसरा यहाँ पे लिया है की, क्योंकि की के बेस पे यहाँ पे हम उसको सॉर्टेड करने वाले हैं। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। ठीक, तो की इक्वल टू रिकॉर्ड डॉट गेट। ठीक, अब देखिए काम हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू को प्रिंट करेंगे, है कि नहीं। तो हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट फंक्शन, और इसके अंदर हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, एक देते हैं टाइप स्पेस। तो यहाँ पे हमने दिया बैक स्लैश टी टैब देने के लिए, कॉमा आई, कॉमा फिर से टैब स्पेस देंगे, तो बैक स्लैश टी, कॉमा। अब देखिए यहाँ पे हम उसकी वैल्यू को प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पे रिकॉर्ड आई। ठीक, अब देखिए सेव करते हैं और रन करते हैं, अभी आपको पता चल जाएगा। हमने यहाँ पे 3 स्टूडेंट की वैल्यू डालनी है, तो हमने यहाँ पे लिखा 3। ठीक, पहले स्टूडेंट का नाम है अनीश। ठीक है, अब उसको कितना परसेंट पाया है, लेट करिए 67% पाया है, तो हमने यहाँ पे डाला 67। ठीक, एंटर द नेम। अब दूसरा स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमने डाला लेट करिए कृष्णा। ठीक, कृष्णा कितना परसेंट बनाया है, लेट करिए 56। ठीक, अब यहाँ पे देखिए तीसरा नेम, आखिरी नेम पूछ रहा है, यहाँ पे हम डाले राम, और इसका जो परसेंटेज है वो है 87। ठीक, ये देखिए एक टेबल के फॉर्मेट में यहाँ पे जो है आ रही है वैल्यूज। ठीक है, तो नेम ऑफ स्टूडेंट ये है इधर, और जो मार्क्स यहाँ पे हमारा ये इधर है। ठीक है, अब वो कैसे आ रहा है, देखिए टेबल के फॉर्मेट में आ रहा है। हमने यहाँ पे बीच में 2 बार टैब दिया है ना, टी का यूज करके, यहाँ पे एक बार ज़्यादा हो गया, इसलिए वो इधर 56 ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे आपको बार बार उसको अच्छे से नोटिस करनी है, उसको देखना है आपको यहाँ पे। ठीक है ना, बाकी फिर आपको कोई दिक्कत वहाँ पे होने वाली नहीं है, जस्ट खुद पे भरोसा रखिए। प्रोग्राम को जब तक आप खुद से 2-3 बार नहीं करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, प्रोग्राम हमारे पास दिया गया था कि यहाँ पे स्टूडेंट का नेम डालेंगे, परसेंटेज डालेंगे, और एक सॉर्टेड डिक्शनरी के अंदर वैल्यूज को हम यहाँ पे गेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने ऐसे गेट किया वैल्यूज को। अब हमने यहाँ पे क्या किया, एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाई। ठीक है, और उसके बाद हमने साइज पूछा यहाँ से कि उसकी साइज कितनी होने वाली है हमारी डिक्शनरी की। ठीक, और यहाँ पे हमने टेम्परेरी वेरिएबल लिया, ताकि हम क्योंकि लूप चला रहे हैं, तो लूप को चलाना है हमें जब तक कि हमारी साइज है तब तक। तो यहाँ पे कंडीशन लगा दिए हैं, यहाँ पे यूजर से नेम लिया, परसेंटेज लिए। ठीक, यहाँ पे वैल्यूज यहाँ पे देखिए प्रोसेस कर रहे हैं, पॉइंटर बढ़ा रहे हैं और कीज को गेट कर रहे हैं, बस हो गया। और फिर यहाँ पे वैल्यू को हम प्रिंट कर रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है ना, इतना सा काम आपको करना है।
ठीक, प्रोग्राम आप एक दो बार खुद से करेंगे, आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक, जब तक करेंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, और ये उन्हीं लोग को दिक्कत देगा जो लोग अभी तक प्रैक्टिस नहीं किए हैं। जो भी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको दिक्कत नहीं आएगी इस प्रोग्राम में। ठीक है ना? तो इसके लिए आप लोग स्क्रीन शॉट। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही। हमने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हमने देखे हैं। ठीक है, हमने कुछ 3 प्रोग्राम्स देखे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रोग्राम अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, तो इसे आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से तरीके से करना है ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए। ठीक, and that's it for today's video. I hope you found this very helpful and learned something new. If you did, don't forget to give it a thumbs up, drop your thoughts and questions in the comments, and of course subscribe and hit the notification bell so you don't miss future updates and videos. Thanks for watching, and I'll see you in the next one. Until keep studying and keep growing. See you in the next lecture.